अब आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है। हाँ जी, दिख रही है। इस स्क्रीन में हम लोग जब कुंडली बनाते हैं, जब भी आप डेटा डालते हैं किसी का, तो आपको ये जहां पे 1 लिखा है वो प्रथम भाव है, जहां पे 2 लिखा है वहां पे तृतीय भाव है, फिर चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठम भाव, सप्तम। मेरा ये माउस का कर्सर सब दिख रहा है ना आपको? दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ। ये पंचम भाव, फिर षष्ठम भाव, फिर सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, एकादश, द्वादश। तो ये हमारे भावों का डिवीजन है। किसी भी व्यक्ति की कुंडली बनाएंगे, अगर वो दोपहर में 12 बजे पैदा हुआ है तो आप देखेंगे उसका सूर्य दसम भाव में दिखेगा, यहां पर दिखेगा। किसी भी व्यक्ति की कुंडली बनाएंगे जो मॉर्निंग में पैदा हुआ है, उसको देखेंगे तो सूर्य यहाँ पर दिखेगा प्रथम में। हम्म। और कोई भी व्यक्ति शाम को पैदा हुआ, अगर उसकी कुंडली बनाएंगे तो यहाँ पर दिखेगा। अब उदाहरण स्वरूप से मैं एक एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ, तो अब आप जो भी डेट टाइम बोल दीजिए, मैं वो बना देता हूँ। मान लीजिए कोई भी काल्पनिक नेम हम ले लेते हैं, XYZ। ठीक हम्म। है। अब आप हमें इनका डेट ऑफ बर्थ कुछ भी बता दीजिए जो आप पसंद करें। ये ले लेते हैं 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर अक्टूबर 2009। 2009। ठीक। टाइम ले लेते हैं कोई, जो आप टाइम बोल दीजिए। 10 बजे का ले लेते हैं, सुबह। सवेरे 10 बजे का। ठीक। और जन्म स्थान कोई आसपास का शहर बता दीजिए। दिल्ली ले लेते हैं। दिल्ली ले लेते हैं। ठीक है जी। अब आपके सामने एक कुंडली बन के आई। हम्म। आपने कुंडली बनवाई सवेरे 10 बजे की। हम्म। तो जब सूरज उदित हुआ था तो सूर्य था इस भाव में, प्रथम भाव में। हम्म। 8-9 बजे के राउंड चला गया था इस भाव में, थोड़ा थोड़ा उदित हुआ था, थोड़ा होराइजन पे चढ़ता हुआ दिखता है। हम्म। ठीक। और फिर जब 11-12 बजे के राउंड, 10 बजे का राउंड देखेंगे तो सूरज और चढ़ जाता है। हम्म। और 12 बजे के आसपास होता तो यहां पर होता। ये यहाँ पे एक नंबर यहाँ पे क्यों आया? पिछली वाली कुंडली में यहाँ पर था। हाँ। हाँ, बताते हैं बताते हैं। ओके। हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था कि राशि अलग है, भाव अलग है। करेक्ट। ठीक। हम लोग नॉर्थ इंडियन चार्ट में हम लोग राशि को राशि के नाम से नहीं लिखते हैं। हम लोग राशि को राशि के क्रम से लिखते हैं, क्रम से, ऑर्डर से। ओके। तो राशि का जो क्रम है, मेष राशि का 1 है, हम्म। वृष राशि का 2 है, मिथुन करेक्ट। राशि का 3 है, कर्क राशि का 4 है, सिंह राशि का 5 है, कन्या राशि का 6 है, तुला राशि का 7 है, वृश्चिक राशि का 8 है, करेक्ट। धनु राशि का 9 है, मकर राशि का 10 है, कुंभ राशि का 11 है, और और मीन मीन राशि राशि का का 12 है। 12। ठीक। इस प्रकार से 12 राशियों के हम लोगों ने क्रम लिखे हैं। ये करेक्ट। राशि, देखिए, अर्थ लगातार रोटेट कर रही है। ओ अर्थ के अच्छा, तो रोटेट वो करने। उस टाइम पे उस जगह पे कौन सा प्लेनेट होगा, वो उस हिसाब से जो हमने सर्कल की बात करी थी, हाँ। उस सर्कल में प्लेनेट किस उस जगह पे है, वहां से ये पता चलेगा। ओके। यस। तो जो ये कुंडली है, ये अपने आप में एक प्रकार से अंतरिक्ष का नक्शा है। समझ गया मैं। ये समझ। ये पर्सन पैदा हुआ हम्म। उस टाइम पर होराइजन पे, लगन, होराइजन पे जो लगन थी वो स्कॉर्पियो साइन थी। हम्म। ठीक है। चूंकि स्कॉर्पियो साइन थी तो वहां पर हमने 8 लिख दिया। और होराइजन तो फिक्स है ना, हम्म। घूम कौन रहा है? घूम तो हमको राशियां घूमती हुए दिख रही है, हम्म। क्योंकि पृथ्वी जब रोटेट कर रही है तो हमको दिख रहा है कि ये राशि आई, ये राशि आई, ये राशि आई, है ना? हम्म। राशि में वक्र आया। तो हमारे यहाँ जैसे जैसे लगन बदलेगी, तो अभी यही मैं 2 घंटे बाद की कुंडली बनाता हूँ और 2 घंटे पहले की कुंडली बना देता हूँ। पहले आप ऐसे देख लीजिए। मान लीजिए कि मैंने 8 बजे की कुंडली बना दी। अब आप देखिए, अब ये सन थोड़ा शिफ्ट हो गया, हम्म। और हम्म। वहां पर एसेंडेंट कौन आ गई? लिब्रा। हम्म। और अब हम 12 बजे का टाइम ले लेते हैं। हमने ले लिया 12 बजे का टाइम। अब आपने 12 बजे का टाइम लिया तो सन देखिए शिफ्ट, अभी 12 बजे थोड़ा और आना है, थोड़ा देर और हम्म। आएगा। हम उसे 12, हम 13 कर देते हैं, थोड़ा देर में आ ही जाएगा। हम्म। अब सन और इधर शिफ्ट हो गया। हम्म। हम्म। ठीक। अब मान लीजिए उस दिन का हम शाम कर देते हैं।
हमने कर दिया शाम को 6 बजे का, मान लीजिए 19 कर दिया, 7 बजे का कर दिया। ठीक। हम्म अब ये सन देखिए कहाँ चला गया, ये तो इधर चला गया, बिल्कुल अस्त के पीछे भी चला गया। छह हम्म बजे का 6 बजे अस्त हो हम्म जाएगा। अब देखिए सन इधर आ गया, तो सवेरे सवेरे यहाँ था हम्म लग्न में, और शाम को पश्चिम में चला गया। तो हम्म इस चार्ट में आपको दिशाएं भी दिख रही हैं, हम्म। इस में राशियां भी दिख रही हैं। तो इस इसको अमित जी, इसको ऐसा बोल सकते हैं कि ये वाला जो जोन है वो ना दिखने वाला है और ये वाला जोन दिखने वाला है। नहीं नहीं, वहां से नहीं, हम आपको बता वहां से देते हैं। नहीं है, अच्छा ओके। और हाँ, उदित गोलार्ध क्या है मैं बता देता हूँ। ये एसेंडेंट को समझिएगा, ये उदित ठीक है, गोलार्ध में आता है। ठीक है। ठीक। ये नहीं चलो में, फिर ये 12वां भाव उदित गोलार्ध में आएगा, फिर ये 10वां भाव उदित गोलार्ध में आएगा, फिर ये 10वां भाव, ये एकादश भाव है। ठीक है। 10वां भाव उदित गोलार्ध में आएगा, फिर 9वां भाव उदित गोलार्ध में आएगा, और ये 8वां भाव मतलब जो जब सूरज डूब रहा होता है, हम्म और जैसे ही डूब जाएगा तो वो 7वें भाव में चला जाएगा। ठीक। एग्जैक्ट अपोजिट है ना वहां से। हम्म। अब हम जैसे यहाँ पर देखिए शाम को डूबते समय का बना देते हैं, शाम को 6 बजे का। अब उसमें और भी गहराई गहरी बातें हैं। ठीक है। हम्म अब आप देखिए, शाम के 5 बजे सूरज एकदम पश्चिम पे चला जाता है, हम्म तो ये आपको बिल्कुल डूबता हुआ सूरज दिख रहा है। हम्म। तो सूर्योदय के समय हमको मिला यहाँ पर, और सूर्यास्त करेक्ट के समय मिला यहाँ पे, यानी ये हमारा उदित गोलार्ध था। करेक्ट। तो कुंडली में अगर आप कुंडली से देखेंगे तो उसके इस तरफ, एक तरफ में आपको पॉजिटिव मिल रहा है, और दूसरी तरफ आपको निगेटिव मिल रहा है। हम्म पॉजिटिव हम्म का मतलब उदित गोलार्ध, और जो है अनुदित गोलार्ध। तो अब हम्म आपको उदित गोलार्ध समझ में आ गया। हम्म ठीक है, तो ये सिद्धांत का विषय है। अब ये जो राशियां हैं आपको समझ में आ गई, हमने आपको राशियों का डिवीजन बता दिया, राशियां कैसे आई निकालना हम्म बता दिया। हम्म भाव कैसे आए, भाव भी हमने आपको बता दिया कि इस तरीके से प्रथम भाव है, द्वितीय भाव है, तृतीय भाव है, चतुर्थ भाव है। ठीक है। हम्म अब इनका सिग्निफिकेंस है, हम्म इनका सिग्निफिकेंस कैसे है कि प्रथम भाव से हम्म हम अपने धर्म को पहचानते हैं। तो धर्म का मायने क्या है, देखिए धर्म का एक्चुअल मीनिंग जो है ना, ठीक है, हम्म ये दूसरे लैंग्वेज की डिक्शनरी में उतना सही ढंग से नहीं मिलेगा। हम्म तरीके से हम धर्म को समझते हैं, जो ज्योतिष विद्या धर्म को समझती है। ठीक है। हम्म तो धर्म का जो मायने है वो ये है कि आपकी अपनी पहचान क्या है। धर्म का मायने है कि आपकी अपनी ड्यूटीज क्या है। हम जीवन के पुरुषार्थ को, जीवन को 4 भागों में डिवाइड करते हैं, धर्म अर्थ काम। ये हम बात कर रहे हैं भाव एक की ना। जी हाँ, बिल्कुल भाव एक ही। तो ये जो भाव एक भाव है, मतलब हो गया मेष राशि के अंदर। नहीं, भाव एक मेष राशि नहीं है, और राशि में एक मेष राशि है। अब इस कुंडली में जो आपने कुंडली हमसे बनवाई, करेक्ट सवेरे 10 बजे का आपने टाइम दे दिया। ठीक है। करेक्ट। अब हम इस आदमी का बात कर लेते हैं। ठीक। मान ठीक है लीजिए ये एक कुंडली है, कोई ठीक है XYZ किसी भी शहर में पैदा हुए, उनकी कुंडली में वृश्चिक राशि पैदा हो, वो लगन पे लगी हुई थी। ठीक है। ठीक है। यानी कि इस आदमी का जो धर्म है, धर्म मतलब उसकी जो पहचान है, जो उसका रिकॉग्निशन है, जो उसका व्यक्तित्व है, जो उसका शरीर है, जो हम्म उसकी पर्सनालिटी है। ठीक है। हम्म। ये सारी चीजें वृश्चिक राशि से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस मैच, होंगे। प्रभावित हो गई, बिल्कुल। और चूंकि वृश्चिक राशि के आगे पीछे की भी राशियां देखनी है, ठीक है, इनका भी प्रभाव रहेगा, मगर विशेष रूप से वृश्चिक राशि का रहेगा, क्योंकि जो हम्म सेंटर में है वही मेन है। हम्म ठीक है। तो इस व्यक्ति के ऊपर वृश्चिक राशि का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ गया। तो वृश्चिक राशि के जितने ट्रेड्स हैं मैंने अपने वीडियो पे दे रखा, आप उसको पढ़ लीजिएगा। हम्म। वृश्चिक राशि की काफी टेंडेंसीज इस व्यक्ति पर मैच होती हुई मिलेंगी आपको। तो इसलिए बोलते हैं कि ये कन्या लगन की राशि है, तो उसमें कन्या के जो अगर जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेड्स हैं वो बहुत विजिबल होंगे। ये कन्या नहीं है। नहीं नहीं, मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ एक। हाँ हाँ, अगर कन्या राशि रहेगी तो कन्या राशि के ट्रेड्स रहेंगे, जैसे कन्या राशि के लोग बड़े मेहनती होते हैं। ठीक है। ठीक है? अब ये वृश्चिक राशि के लोग हैं, वृश्चिक राशि मतलब वाटरी साइन, जल तत्व की राशि। ठीक है। जल तत्व की राशियों में क्या है कि बहुत ही इमोशनल होंगे, बहुत ही भावुक होंगे,
और चूंकि वो वृश्चिक राशि है तो बड़े डीप रिलेशन को बिलीव करते हैं। जिसको मानेंगे उसको बहुत बिल्कुल भगवान मानेंगे। हम्म जिसके साथ संबंध बनेगा उसको बहुत गहरा मानेंगे। हम्म ठीक। मगर फिर उसका चोट भी उनको तगड़ी लगती है, हम्म तकलीफ भी होती है जब दूसरा नहीं मानता है। हम्म ये दोस्तों को अपना भाई मान के चलते हैं, ऐसा होता है। हम्म ठीक है, हम्म तो ये एक वृश्चिक राशि की टेंडेंसी है। ऐसे जैसे जैसे राशियां आएगी वहां पे लगन में, तो बदलता जाएगा। हम्म ठीक। अब हम्म, ये राशि में जो है सभी ग्रह बैठे हैं अलग अलग। करेक्ट। आपको, तो अगर आप देखेंगे तो वृश्चिक राशि में कोई ग्रह नहीं दिख रहा है। ये जो गुलिक लिखा है, गुलिक अलग है। ये अप्रकाश ग्रह है। ठीक है। ये एक प्रकार से मैथमेटिकल कांस्टेंट है। जैसे आप राहु केतु जानते हैं, आपने राहु केतु हम्म सुना है। हम्म। राहु केतु के अलावा, राहु केतु के अलावा भी और भी अप्रकाश ग्रह होते हैं, जिसके ऊपर हमने एक संक्षिप्त व्याख्या अपने वीडियो पे दे रखी है, आप देख लीजिएगा। हम्म यहाँ पर आपको सबसे पहले अगर प्रथम भाव से चलेंगे तो सबसे पहले गुरु और राहु दिख रहा है। गुरु और हम्म। राहु किस भाव में बैठा है? गुरु सुनिए। और राहु। हाँ, किस भाव में बैठा हुआ दिख रहा है? मुझे गुरु और राहु दिख नहीं रहे अभी। शुक्र का। गुरु और राहु यहाँ पे है। हाँ, गुरु और राहु ये रहे, करेक्ट। करेक्ट। ठीक है, तो वो तीसरे भाव में है। तीसरे भाव में पहला। सुनिए जरा, पहला, दूसरा हाँ, और तीसरा। ठीक है। ठीक है। अच्छा, चंद्रमा कहाँ पे है, किस भाव में है? लेकिन ये ये पहला। पहला ये पहला भाव ये वाला हुआ। हाँ दूसरा ये वाला हुआ। हाँ। तीसरा ये वाला हुआ, चौथा ये यस। वाला, पांचवा ये यस। वाला, ऐसे होगा ना। हाँ, फिर छठा इधर। छठा इधर, ओके। हाँ, वो ठीक है, छठा सातवां, इधर। सातवां, नौवां। आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां, ओके। इस प्रकार से 12 भाव हो गए। ठीक है। ठीक। हर भाव का अपना एक क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। बहुत अध्ययन के बाद, बहुत लंबे समय के अध्ययन से लोगों ने हमारे यहाँ क्लासिकल टेक्स्ट में लिख रखा है इनका महत्व। ठीक। हम्म हम्म उसी महत्व। अब यहां पर चौथे भाव में आपको चंद्रमा मिला। हम्म। और चंद्रमा किस राशि में बैठा है? चंद्रमा बैठा है 10 नंबर। नहीं, 11 नंबर। चंद्रमा है 11 नंबर में। कुंभ राशि में है। कुंभ राशि में, ठीक है। हम्म। यानी कि कुंभ राशि में, और भाव कौन सा है? भाव है पहला, दूसरा, चौथा। चौथा। तो इस व्यक्ति का चौथे भाव में चंद्रमा बैठा है कुंभ राशि का। क्या वर्ड बना? इस व्यक्ति का चौथे भाव में चंद्रमा हम्म, बैठा है कुंभ राशि का। ठीक है। कुंभ राशि का, हाँ। तो इनकी जन्म राशि अब आपको बता देते हैं। जब भी किसी की कुंडली देखे तो हमेशा लग्न और जन्म राशि को अवश्य देखें। ठीक। हम्म तो इनकी जो जन्म राशि है, चंद्रमा जिस राशि में बैठता है उसको हम लोग जन्म राशि कहते हैं। और चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठता है उसको हम लोग जन्म नक्षत्र कहते हैं। ठीक है। हाँ, ओके। तो ओके। जन्म जब इस बच्चे का हुआ तो चंद्रमा कुंभ राशि में था, तो इस बच्चे के ऊपर कुंभ राशि के ट्रेड्स बहुत ज्यादा लगेंगे। हम्म। आप कह रहे थे कि मैं अभी वृश्चिक के लिए कह रहा था, अब मैं चंद्रमा में यही बात कह रहा हूं। हाँ, करेक्ट। मैं इसका भी आंसर दूंगा अभी। इसके साथ साथ इस बच्चे के ऊपर सतभिषा नक्षत्र के भी बहुत ज्यादा प्रभाव दिखने वाले हैं। तो ठीक है। एक तो लगन से उसका बिहेवियर पता चलेगा। एक हाँ हाँ। चंद्रमा कौन सी उसमें बैठा हुआ है उससे उसके इम्पैक्ट होगा। यस। और और तीसरा तीसरा। दिखेगा सूर्य से। तीसरा दिखेगा सूर्य से। अच्छा। सूर्य से। देखिए, सभी ग्रह अपना प्रभाव दिखाने के लिए आतुर रहते हैं। ठीक है। ओके। मगर मैं आपसे पूछूं, आप अपने आप में कौन है, तो आप क्या उत्तर देंगे मुझे? मैं अपने आप में कौन हूँ, मतलब? हाँ, मैं आपसे पूछूं कि आप कौन है, तो आप क्या उत्तर देंगे इसका मुझे? मैं अपना नाम बताऊं? आपने अपना नाम जैसे बताया, ठीक है।
आपने जो ये नाम बताया वो एक्चुअल में जो इस बॉडी में आप है ना, इस बॉडी के लिए आप वो नाम प्रयुक्त कर रहे हैं। करेक्ट। ठीक है। तो हम इसको कहते हैं बॉडी, माइंड एंड सोल, इस तरीके से बांट सकते हैं पर्सनालिटी को। राइट। ठीक। आपको समझने के लिए मैं समझा रहा हूं कि बॉडी, माइंड एंड सोल। ठीक। सोल हो गया सूर्य। अच्छा। सोल हो गया सूर्य। ठीक है। माइंड यानी मन हो गया चंद्रमा। ठीक है। और बॉडी हो गई वृश्चिक राशि। ओके। तो बेसिकली बॉडी के एस्पेक्ट्स जो है कि बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होगा वो लगन से आएगा। उसका स्कॉर्पियो बहुत असर दिखाएगी। करेक्ट। बच्चा सोचता कैसा है, उसका उसकी मनोभावनाएं कैसी है, उस पर जो है चंद्रमा का असर आ जाएगा। ठीक। और बच्चा इंटरनली वो कैसा अपने आप को परसीव कर रहा है, जिसको कि आप उसे जमीर कह सकते हैं, जिसको आप कह सकते हैं अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन करके उसने क्या डिसीजन लिया, वह सूर्य हम्म। बताएगा। हम्म। हम्म। ठीक। तो तीन प्रकार से आप जो है यहाँ पर अपने आप को जानते हैं। अच्छा बताइए, आप जब कोई जिंदगी में निर्णय लेना रहता है तो कई बार आप सोचते नहीं है कि आपकी बुद्धि कुछ कह रही होती है, आपका मन कुछ और कह रहा होता है, और हम्म। अंदर अंतरात्मा कुछ और कह रही होती है। तीनों में हम्म। कॉन्फ्लिक्ट होता है कि नहीं होता है? हम्म। ठीक। फिर होता उसके है। बाद आप किसी एक डिसीजन को पकड़ लेते हैं, दो को करेक्ट। छोड़ देते हैं, को पकड़ लेते हैं। तो किसको पकड़ते हैं? जो बली होता है उसको पकड़ लेते हैं। बेसिकली जो हमें ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा होता है उस वक्त उसको पकड़ लेते हैं। वही तो इन्फ्लुएंस कौन करेगा? जो बलवान हो। जो बलवान होगा। ठीक है। यही कॉन्सेप्ट एस्ट्रोलॉजी में है कि जो ओके। ग्रह बली है वो अपने टेंडेंसीज के हिसाब से आदमी को रूल कर रहा होता है। अच्छा। ठीक। अब जब ये हम इस व्यक्ति का फिजिकल ट्रेट्स देखने तो चलेंगे। हम ये जो बोलते हैं लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन, जो तरह के हाँ, लोग होते हैं, ये बेसिकली हमारे सन और मून का डिफरेंशिएशन हो गया। बिल्कुल है। सन एंड मून का बहुत बड़ा उसमें डिफरेंशिएशन है। वो जो ब्रेन का दो डिवीजन आपको दिख रहा है, ठीक है, हम्म। उसमें दो महत्वपूर्ण चीजें हैं। अब वो एक बहुत गहरा चले जाएंगे आप, मगर मैं आपको थोड़ा सा पूछ लिए हैं तो मैं बता देता हूँ हम्म। कि जैसे हमारा जो सन है ना वो इक्वेटर के ऊपर 6 महीना रहता है और इक्वेटर के नीचे 6 महीना रहता है। उसको हम हम्म। लोग अयन बल कहते हैं सूर्य का, और उसको हम लोग दक्षिणायन और उत्तरायण के फॉर्म में कहते हैं। ठीक है। हम्म। हम्म। दक्षिण गोल उत्तर गोल के फॉर्म में हम उसे कहते हैं। हम्म। तो उस तरीके से ही ब्रेन का डिवीजन करोड़ों साल में हुआ है। हम्म। ठीक। हम्म। उसके बाद एक पक्ष आपका जो ब्रेन का है वो बड़ा ही लिटरेचर वाला है, और एक पक्ष जो है बड़ा ही वैज्ञानिक है ना, जिसको सत्य चाहिए। और हम्म। एक है लिटरेचर में बहुत पसंद करता है। जो 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 पक्ष लिटरेचर को बहुत पसंद कर रहा है, जो भावना को बहुत पसंद कर रहा है, वो मून का है। समझ गया। समझ गया? इस तरीके से पूरा डिवीजन, तो ब्रेन के दो डिवीजन है। इसके अलावा मैं आप मेरा वीडियो आपने देखा नहीं, मैं आपको भेजूंगा, आप देखेगा। हाँ, आप उसमें एक बार हम, लिंक भेज दीजिएगा, मैं देख लूंगा उसको। हाँ, उसमें एक्चुअली आपको अब हम बता। थोड़ा सा समझ आएगा, पहले मैं देखता तो मुझे समझ भी नहीं आता ना। हाँ ठीक है, मैं आपको बिल्कुल बता दूंगा। तो ब्रेन के ऊपर ना इन राशियों का बिल्कुल प्रभाव है, और इन राशियों का अपने शरीर पर भी प्रभाव है। हम्म। ठीक। जैसे ये हम लोग वास्तु शास्त्र में वास्तु पुरुष के लिए भी कुंडली बनाते हैं। हम्म। और जो ज्योतिष विद्या का जो मेन फिलॉसफी है, जैसे किसी भी चीज का एक पंच लाइन होती है ना, वैसे ही हम आपको बता दें कि जो हमारी ज्योतिष विद्या की जो मेन फिलॉसफी है वो हमको ये बताती है कि यत पिंडे तद ब्रह्मांडे। जैसा यह पिंड है वैसा ही ब्रह्मांड है। हम्म। हम्म। यत पिंड तद ब्रह्मांडे, जैसा पिंड है वैसा ही ब्रह्मांड। बात समझ में आई आपको? हम्म। अर्थात अगर आप देखें तो एक छोटे से अणु के अंदर भी तीन तरह के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है। तो हमारे यहाँ बोला जाता है कि ये प्रकृति तीन गुणों वाली है, सत्र स्तंभ। एक बैलेंस अप्रोच रखती है, एक निर्माण करती है, एक डिस्ट्रॉय करती है। इसी तरीके से ये जो हॉरोस्कोप है, इसकी व्याख्या होगी। ये व्यक्ति का जो सांसारिक रूप से जो व्यवहार है, जिसको कि आप प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ कहते हैं। ठीक है। आप कहते हैं ना ये आदमी बड़ा प्रैक्टिकल है। हम्म। हम्म।
प्रैक्टिकल आदमी तब होगा जब व्यक्ति की कुंडली में आप देखेंगे कि एसेंडेंट बड़ा बली होता है। हम्म। बड़ी समझिएगा, है ना। हम्म। जब एसेंडेंट बहुत बलवान होगा तो प्रैक्टिकल वर्ड है ना। वो क्या हो हम्म। रहा है हमारे बीच पे, जैसे ही ग्रह लग रहा है तब वो आ रहा है, तो दुनिया तो सांसारिक चीजें, जो आदमी प्रैक्टिकल है वो हम्म। यथार्थवादी है, वो जो जैसा सत्य को देख रहा है वैसा बता रहा है। और जो भावनात्मक और व्यक्ति है वो, इसमें इस राशि में असेंडेंट कौन सा होगा, जो ये लगन है बेसिक? ओके, उनको लग्न असेंडेंट। हिंदी में लोग लग्न हिंदी में कह रहे हैं, लग्न का मतलब लगना। लग्न को जो है, लगना का अर्थ क्या है कि जो राशि है वो हमारे होराइजन को टच करती है, ठीक है, समझ गया। हम्म। तो इसलिए हम उसको लगन कह रहे हैं। लग गई, वो क्या लग गई, राशि हमारे होराइजन को टच कर गई, ऐसा, हम्म। हम्म। उसको लगन कह रहे हैं। हम्म। तो अब आपको राशि का कॉन्सेप्ट समझ में आया थोड़ा बहुत, आ गया। भाव आ गया। समझ में आए, हम्म। ठीक। हम्म। अब ये जो 7 ग्रह हैं और राहु केतु को जोड़ करके 9 ग्रह हैं, हम्म। इसके बारे में जान लीजिए कि इन्हीं 7 ग्रहों के नाम पे हमारे वार बने हैं। उसका वार आनयन का मैं एक वीडियो बनाऊंगा, हम्म। पहले बनाया था, फिर मैं उसको फिर से और अच्छे से बनाऊंगा। तो हम्म। ये वार आनयन बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ये हम्म। वार जो हमारे यहाँ आए हैं वो यही बताते हैं, जिस तरीके से सूरज के 7 घोड़े हैं, 7 घोड़े मतलब 7 किरणें हैं, और हमारी आंखें ये 7 किरण ही देख पाती हैं, हमारी आंखें और कुछ नहीं देख पाती हैं, अल्फा बीटा गामा देख थोड़ी पाती हैं, ठीक है। हम्म। हमारे जीवन पे जिसका जो भाव है उसको ही हमने व्याख्या, हमने मीन्स हमारे ज्योतिष विषय में उसकी ही व्याख्या की गई है। और 7 ग्रहों के आधार पर ही आपके जीवन को बहुत अच्छे से समझ लिया गया है। इसके साथ साथ राहु केतु 2 एक्सेस हैं, जो कि चंद्रमा और मून के, चंद्रमा चंद्रमा और सन, मून एंड सन के जो पाथ है ना, ये इंटरसेक्ट कर रहे थे किसी एक पॉइंट पे, और वो हम्म। पाथ धीरे 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 शिफ्ट कर रहा होता है। इसीलिए वो राहु केतु वो पॉइंट है, उसको नॉर्थ नोड एंड साउथ नोड हम लोग कहते हैं। हम्म। नोड, साउथ नोड, नॉर्थ नोड को राहु और साउथ नोड को केतु कहते हैं, ठीक है। अब इनका भी जीवन में बहुत प्रभाव है, और ये किसी भी व्यक्ति की कुंडली में समझ लीजिए कि जीवन की पहली धुरी बने रहते हैं। व्यक्ति पूरे जीवन भर इन्हीं राहु केतु के एक्सेस पे ही परेशान नजर आता है, ये जीवन के सबसे बड़े भंवर है, हम्म। ठीक है। तो वो एक अलग मेथड है। अभी आपने राशि जाना, आपको हम्म। चंद्र राशि हमने बता दी, आपको सूर्य राशि बता दी, हमने आपको ये भी बता दिया कि इन तीनों के साथ जुड़ करके जो बली हो जाता है वो अपना प्रभाव दिखा देता है। इसीलिए जब आप माइंड का प्रभाव देख रहे होते हैं तो आप अपने लिए तीनों देखिए। जैसे इस व्यक्ति को अगर देखना रहे तो इसको वृश्चिक राशि भी देखना चाहिए, इसको कुंभ राशि भी देखना चाहिए, और इसको कन्या राशि भी देखना चाहिए, फिर देखना चाहिए कि इसके ऊपर कौन सी राशि सही गई। हम्म। हम्म। जब वह तीनों राशियों को देखेगा ना, तब वो हम्म। समझेगा, तब वो अपने आप को एनालाइज करेगा कि हाँ वो अपनी अंतरात्मा की आवाज पे काम करता है, या उसके जो मन में आ जाता है वो काम करता है, या वो वांछित कर्मों को करता है, यानी कि जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में रिक्वायर्ड है, जो उसका इंटेलेक्ट कह रहा है, जो उसकी बुद्धि कह रही है, वो काम कर रहा हम्म। 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 है। समझ तो गया। हाँ, अब आपको कोई प्रश्न है तो पूछिए। नहीं, आई थिंक अभी मैं कम से कम 10 से 15 ऐसे कुंडलियां बना करके उन पे हाँ, थोड़ा सा रीड आउट करूंगा, ताकि जितना बिल्कुल, भी पढ़ा है उसको एक बार समराइज कर सकूं मैं, कि उसकी जो हम कर सकें, और फिर मैं आपको एक बार भेजूंगा कि चलेगा। इस राशि में ये है, ये है, ये है। उसके एक ब्रीफ सिनॉप्सिस बना के भेजूंगा, ताकि मैंने जितना अभी तक समझा है उसको मैं ठीक से पकड़ पाऊं, वो इम्पोर्टेंट है, मतलब उसको मैं सीख पाऊं। बिल्कुल, बहुत जरूरी है। आप उसको देखिए और करना चाहेंगे उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप इन राशियों के कैरेक्टर्स को समझिए, हाँ, इन वो नेक्स्ट है। प्लैनेट्स के कैरेक्टर्स को समझिए, राशियां क्या कह रही हैं, प्लैनेट्स क्या कह रहे हैं, इनका अपना नेचर क्या है, स्वभाव क्या है। फिर इस दो नेचर के लोग जब आपस में जुड़ेंगे तो क्या होगा, क्या होगा? ठीक है। तो ही आपको चीजें समझ आएंगी, ठीक है। ये चीज है। ठीक है, डन। और आई थिंक आज के लिए इतना काफी है, क्योंकि ठीक, मैं इस पे रिसर्च करता हूँ, थोड़ा सा अपना स्टडी करता हूँ, और आपको ये बना के भेजता हूँ मैं, काफी 10-15 लोगों के बना के भेजता हूँ उनको समझने के लिए कि हाँ, उनका क्या इम्पैक्ट
उस पे चल रहा हूँ। बिल्कुल, तो आप ये बनाइए, और उसके बाद फिर मैंने आपको बोल रखा है, अगर आप देखेंगे तो हमारे वीडियोस पे सर्च करेंगे तो हमने प्लैनेट्स के लिए अलग से उनका कैरेक्टर्स बना रखा है, ओके। साइन के लिए अलग कैरेक्टर्स उनका बता रखा है, डिस्क्राइब कर रखा है। ठीक है, तो जब आप उसको जोड़ेंगे तो आपको और अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी। हम्म। 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 ठीक है, हम्म। चलिए, तो हम लोग ठीक है। आगे फिर, आगे का जो टॉपिक आप बताएंगे उसके थिंक नेक्स्ट टॉपिक में हम ये प्लैनेट्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे कि इनका क्या इम्पैक्ट आता है। बिल्कुल एक एक है ना? प्लेनेट की पूरी बात करते हैं, हर एक ठीक है। प्लेनेट का क्या स्वभाव है। देखिए, हर प्लेनेट का, हर राशि का अपना एक स्वभाव है, ठीक है, करेक्ट। और स्वभाव के आधार पर ही काम करते हैं, उनका वही असर दिख रहा है, और करेक्ट। इसकी व्याख्या जरूरी है। उस पर हमने एक वीडियो पहले बता रखा है, बट हम आपको फिर से एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको कोई प्रश्न रहे तो आप वहां पर पूछते चले जाएं। ठीक है, ठीक है। ठीक है। डन। डन। ओके जी, ठीक है अमित जी, नमस्कार। तो हम फिर मिलते हैं फिर दोबारा से। जी। ठीक है।